हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 2 ऑफ द सीरीज़ द हिडन डिसीजेस इनसाइड योर बॉडी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन है और वो है डू यू वेक अप टायर्ड। क्या आप सुबह टायर्ड उठते हैं? आपका हेड ड्राउजी होता है? आपको थकान महसूस होती है? ये एक छोटा सा सिम्टम, एक अर्ली मार्कर है बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ब्रेन फॉग, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। ये सब बीमारियां का एक अर्ली सिग्नल है यू वेक अप टायर्ड। अब ये होता क्यों है? सबसे पहले समझेंगे स्लीप को, स्लीप साइकिल को। साइंस समझिए। सबसे पहले हम ड्राउजी होते हैं, फिर हमें लाइट स्लीप होता है, फिर डीप स्लीप होता है, फिर REM रैपिड आई मूवमेंट होता है। और इन चारों स्टेजेस के बाद हमारी एक स्लीप साइकिल कंप्लीट होती है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है। 7 to 8 आवर्स अगर आप सोते हैं तो उसमें 5 to 6 स्लीप साइकिल्स होती हैं। इस पूरी स्लीप साइकिल में हमें जो बात करनी है वो है डीप स्लीप के बारे में। क्यों? क्योंकि डीप स्लीप ही वो टाइम है जब आपके हार्मोन्स रीसेट होते हैं, आपका ब्रेन डिटॉक्स होता है और आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आपकी डीप स्लीप नहीं हो पा रही, यानी कि आपकी साइकिल बार बार ब्रेक हो रही है, तो आपको ये सारी बीमारियां होने के प्रोन है। अब ये क्यों होता है? सबसे पहले इसके रीज़न समझते हैं। सबसे पहला, स्क्रीन यूजेज बिफोर स्लीप। अगर आप सोने से पहले स्क्रीन यूज़ करते हैं तो स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट क्या करती है? आपके मेलाटोनिन लेवल्स को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको डीप स्लीप होने में दिक्कत होती है। सेकेंड, अगर आप हाई कार्ब रिच डाइट खाते हैं इन नाइट, यानी कि पुअर डिनर मैनेजमेंट। अगर आप हाई कार्ब्स खाते हैं तो जब आप सो जाते हैं उसके बाद होता है आपको शुगर स्पाइक्स एंड शुगर क्रैश। मल्टीपल टाइम्स ये होने की वजह से जब भी शुगर क्रैश होता है आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, बार बार रीअवेक होते हैं इन द स्लीप साइकिल। आपको पता नहीं चलेगा पर आपकी बॉडी जो है उसकी स्लीप साइकिल बार बार टूटेगी। थर्ड, हाई स्ट्रेस लेवल। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई हैं उसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, आपको डीप स्लीप नहीं आएगी, उसकी वजह से आपको आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज और मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होगी। और लास्ट मेजर चीज़ है डेफिशिएंसी। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन D डेफिशिएंसी है और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, इन चारों डेफिशिएंसीज की वजह से आपकी स्लीप जो है वो डीप स्लीप तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से अगेन आप बीमारियों में लैंड अप करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जब आप डीप साइकिल में हैं, डीप स्लीप में पहुंचते हैं, उस टाइम पे आपकी ब्रेन की वेव्स काम डाउन होती हैं, तो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, मोटिवेशन लेवल लो होना, इन सब बीमारियों से राहत मिलती है अगर आपकी ब्रेन वेव्स रेगुलरली डिटॉक्स हो रही हैं। सेकंड, सेल रीजनरेशन नहीं होता है अगर आप डीप साइकिल में नहीं जाते हैं। तो डीप स्लीप साइकिल में ही सेल रीजनरेशन होता है। अगर सेल रीजनरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, यानी कि आपको मल्टीपल ऑटो इम्यून डिसीजेज हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी तो आप बार बार सिकनेस की तरफ जाएंगे आपको। और तीसरी चीज़ क्या है? हार्मोनल रीसेट। हार्मोनल रीसेट ना होने की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, जैसे PCOS, PCOD, हेयर फॉल, मूड स्विंग, ब्रेन फॉग। अगेन ये तीनों चीज़ें होने की वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज भी बढ़ेंगी, हाई स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन पुअर होगा, जिसकी वजह से आप लैंड करेंगे हाइपरटेंशन में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने की वजह से आपका वेट गेन होगा, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और आप एंड करेंगे डायबिटीज़ में। तो अब इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है? इसके सिर्फ 5 सोल्यूशन है। पहला, रात को सोने से 45 मिनट्स पहले आपको अपनी स्क्रीन को अपने आप से दूर करना है। 45 मिनट्स तक नो स्क्रीन, ताकि आप ड्राउजी हों, लाइट स्लीप साइकिल में जाएं, डीप स्लीप साइकिल में जाएं, REM में जाएं, अपनी पूरी स्लीप साइकिल कंप्लीट करें। सेकंड, रात को हाई प्रोटीन डाइट खानी है, यानी कि आप दालें खाइए, आप पनीर खाइए, सैलेड खाइए, हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट खाइए, ताकि आपको कंसिस्टेंट एनर्जी लेवल्स रहें थ्रू आउट द नाइट और आपकी स्लीप साइकिल ब्रेक ना हो। तीसरा, आपको सुबह उठकर
20 मिनट्स एटलीस्ट सनलाइट में जाना है, ताकि आपकी सर्कैडियन रिदम रीसेट हो और के हार्मोन्स रीबैलेंस हो और आपकी बॉडी समझे कि ये दिन है, ये रात है, और आपकी स्लीप साइकिल्स बेटर हो। चौथा, आपको क्या करना है कि आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में करने हैं। अगर आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ही हाई रहेंगे तो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तो आपको मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, एक्सरसाइजेस करना है, वॉकिंग करना है, वेंटिंग करना है, जो भी मेथड आपको सबसे बेस्ट लगे वो सब करना है। जर्नलिंग करना है। देयर आर मेनी मेथड्स टू वेंट योर कॉर्टिसोल लेवल्स। जैसे जैसे आपका स्ट्रेसर दूर होगा, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, आपकी स्लीप पैटर्न्स बेटर हो जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से अपना प्रोटीन लेवल खाएंगे, सनलाइट देखेंगे, तो आपकी बॉडी धीरे 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 रीसेट होगी। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सुबह लेट उठना, सुबह उठने के बाद भी स्लीपी फील करना, ये जो आपको नॉर्मल लगता है, यही आपकी बीमारी की सबसे बड़ी जड़ होगा एंड में। तो अपनी इस सिम्टम को आज ही क्योर करने के लिए एफर्ट करें। अगेन, चेंज लाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे। जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। टिल देन, टेक केयर।